गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की सेकंड क्लास है और जो जो बच्चे ने बस फर्स्ट क्लास अटेंड की थी उन्हीं को ये क्लास थोड़ी ज़्यादा समझ आएगी। ओके, बट कोशिश करूँगा कि सब लोग धीरे धीरे कोप अप कर पाएँ। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। काफ़ी नए तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे। कल की क्लास में भी काफ़ी कुछ नया था। आई बिलीव सबको याद होगा थोड़ा थोड़ा। ओके, चलिए, फाइन। सो वी हैव डन सीक्वेंस in the last class, denoted by this sign: one-to-one mapping, natural order of natural numbers. Such kind of word we have used in the yesterday class. Now when it comes to sequence, next सीक्वेंस में कुछ बहुत आसान आसान कुछ जो चीजें जो तुम स्कूल लेवल पे पढ़ते थे वो आती हैं, जो कभी कभार एग्जाम में पूछ भी ली जाती हैं। जिसमें पहली आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी। नेक्स्ट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट इज एचवी। इन तीन टाइप की बेसिकली आप लोग सीक्वेंस से डील करते थे। प्लीज म्यूट करके रखो अपने आप को। सर सर ये पहला टॉपिक मान के चल रहे हैं क्या इसको सीक्वेंस सीरीज को एमए को। नहीं यार, कल भी तो ली थी दीपक क्लास, कल तो आया नहीं था। सर आया तो मतलब ओवरऑल सीक्वेंस पहला टॉपिक है क्या कि पहले वाले को भी आप कंसीडर करेंगे जो अभी तक पढ़ा है। नए बच्चों के लिए पहला टॉपिक है, तुम लोगों के लिए मिडिल ऑफ द टॉपिक। ठीक है, चलिए देखिए प्लीज सारे के सारे। सो बेसिक एपी, आज मैं आपको सीयूटी के, आईआईटी के, इन सब के क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगा। अच्छी वो होगी आज की क्लास। किस तरीके से डिनोट करते थे याद करो। थोड़ा सा रिकॉल दे रहा हूँ 5 मिनट का। इसको फर्स्ट टर्म बोलते थे। डी होता था मेरे पास बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जिसको कॉमन डिफरेंस भी बोला जाता था। देन वी हैव nth टर्म which is a plus n minus 1 into d. Then we have sum of nth term which is n by 2 2a plus n minus 1 into d. सबको याद होगा थोड़ा थोड़ा ये। थोड़ा सा स्कूल लेवल वाला पार्ट में रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को, बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, देन आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता था। ए, ए आर स्क्वायर, इस तरीके से। ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो which is second term divided by first term। ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट। देखेंगे सारे। nth टर्म जो होती थी वो होती थी ए आर की पावर n माइनस 1, एंड सम ऑफ nth टर्म जो होता था वो था ए आर एन माइनस 1, आर माइनस 1 जब आर एक से बड़ा होता था। एंड एक और फॉर्मूला होता था दिस, व्हेन आर इज लेस देन। सर आपने साइन उल्टा लगा दिया ना। हाँ यार, आई एम सॉरी, ये गेटर है, बाकी दूसरे में सही लगा। सॉरी। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद इसी में सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी भी होता था, दैट इज ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, जिसमें सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता था ए अपॉन में 1 माइनस आर।
ये तभी एप्लीकेबल होता है बेटा जब r -1 से 1 के बीच में लाई होता है, ध्यान रखना। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन r इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1, ठीक है, फाइन। चल, देन you have HP, which is हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसे रेसिप्रोकल ऑफ एपी भी बोला जाता है, कुछ इस तरीके से, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, थोड़ा सा मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है थोड़ा सा, तो ऐसे ही 10 मिनट के लिए मैं ये बेसिक थोड़ा एपी एचपी जीपी डिस्कस करूंगा, फिर बुक में जो भी 50 60 70 सवाल है वो आप ट्राई करेंगे, और इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आप रिकॉर्डिंग से सोल्यूशन भी फॉलो कर सकते। ओके, चलिए, इफ यू विल सी द बुक, जैसे ऐसी रैंडमली मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, डजंट मीन जो मैं क्लास में 10 12 सवाल ले रहा हूँ वही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, नॉट लाइक दैट। ओके, जैसे अगर आप लोग सारे के सारे बच्चे फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सो वाई आपको दे रखा है, थोड़ा उल्टा लिख लो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर टिल 2 की पावर 63 प्लस 2 की पावर 64, सो देर आर टोटल 65 टर्म्स हेयर, ठीक है। अगर x65 है देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा y जो एक जीपी है, बिकॉज व्हेन यू डिवाइड दिस बाय दिस यू विल गेट 2, दिस बाय दिस यू विल गेट 2, तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड this is the sum of finite term. How many terms are there? 65. So what is the sum? A r की पावर n -1 upon r -1, that is 2 की पावर 65 -1, and this comes out to be x. Option number D is answer. This is simple. ठीक है, anyone have any doubt in this? तो मुझे पूछ सकता है। रावत जी पानी देंगे यार। चलिए, आगे अगर बढ़े हम लोग, एक एक पैटर्न है बच्चों जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाता हूँ, कि अगर आपको कोई भी अल्फाबेट्स या किसी भी मतलब नंबर्स को छोड़ के कोई भी चीज आपको एपी जीपी में दे रखी हो, तो अगर कोई भी टर्म एपी में दे रखी हो तो उन अल्फाबेट्स को लेट कर लो 1 2 3, कोई भी चीज जीपी में दे रखी हो तो उसको लेट कर लो आप 2 4 6, आई एम सॉरी 1 2 4, और अगर कोई एचपी में दे रखी हो तो उसको लेट कर लो 1/1 1/2 और 1/3, ध्यान रखना सर। ओके, तो थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है, 11th क्लास के तरीकों से नहीं करना कि a+d a+2d मानूंगा या मानूंगी और उसके बाद आगे प्रोसीड करूंगी, ऐसे नहीं करना किसी भी बच्चे ने। ओके, नो वन मीन्स नो। देखेंगे सारे के सारे बच्चे, आज की क्लास पूरी करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इतना सीक्वेंस सीरीज पढ़ने के बाद किस तरीके से एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते। बट पूरी क्लास कह रहे ए बी सी आर इन एपी, तो आप इसको 1 2 3 ले लो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना। आपकी मर्जी 1 2 3 ना लेके कोई बड़ा नंबर भी ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 4 6 ले लो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ले लो, मर्जी तुम्हारी, बट इतना बड़ा लेके चलने का कोई सेंस नहीं है गाइस। सो 1 2 3 आ गया एपी में, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप ए बी सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लीज पुट करके मुझे बताइए क्या कैलकुलेशन आ रही है ए बी सी की जगह ये। मैंने कहा ठीक नहीं बोलना था, बच्चे को भेज दो मेरे साथ, पता चलता। हाँ जी बताइए क्या आ रहा है। सर 96 आ रहा है। 96 आ रहा है, तो अगर पहले ऑप्शन में ए को 1
बी को 2 3 डालेंगे, ये भी 96 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल। कोई डाउट किसी को प्लीज बोलिए। ठीक है, दिस पैटर्न इज क्लियर आई बिलीव टू एवरीवन। सिम दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। आप ट्राई मार सकते हैं 8th 9th, देन 10th भी ट्राई कर सकते हैं आप, 11th 12th, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। बच्चों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरे पास ना इसकी पुरानी वीडियो पड़ी है, पर मेरा मन नहीं है पुरानी वीडियो देने का, तो आज मैंने आपको पढ़ा दिया। कल का मेरा पूरा दिन जाएगा इसकी सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशंस की रिकॉर्डिंग करने। तो वो शाम को आप लोग, शाम को तो नहीं बोल सकता मैं, बट परसों तक तो श्योरली तुम्हें आराम से मिल जाएगी, बिकॉज एडिट पे भी जाती है रिकॉर्डिंग, तो पूरे क्वेश्चन के सोल्यूशन कंसेप्ट सब मिलेंगे। तो आप इस संडे तक, हमारा एजेंडा रहेगा, या एट मंडे तक एटलीस्ट, कि हम पूरा सीक्वेंस सीरीज खत्म कर ले, सो दैट मैं उसका टेस्ट आपका फिर बनाना शुरू। ठीक है, चलिए, ओके। मैं वीडियो कॉल करूं? इट विल हेल्प यू। बंद कर लें, ठीक है। और थोड़े क्वेश्चन अगर एक दो और करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको ट्राई करें। कह रहा है ए बी सी आर इन जीपी, देन ए प्लस बी टू बी और बी प्लस सी क्या हो। ठीक है, देखते हैं। ए बी सी जीपी में है, तो ये 1 to 4 हो गया बेटा। पुट करें, ए प्लस बी क्या आ रहा है यार, 3 जी। टू बी कितना आ रहा है, 4 और दूसरा 6 बी प्लस सी। 6 5 6 अब बताओ, क्या ये एपी में है, इसमें से ये माइनस करके 1 आ रहा है, इसमें से ये माइनस करके 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, एपी नहीं है। क्या ये जीपी में है, दिस डिवाइड बाय दिस इज 4/3 एंड दिस डिवाइड बाय दिस इज 6/4, कॉमन रेशियो भी सेम नहीं आ रहा, नीदर कॉमन डिफरेंस इज सेम नॉर कॉमन रेशियो इज सेम। ओके, तो नो ईपी नो। अब एचपी के लिए 1 अपॉन में होना जरूरी है, तब मैच कर सकते हैं। तो 3 को लिख सकता हूँ 1/1/3, इसको लिख सकता हूँ 1/1/4, इसे लिख सकता हूँ 1/1/6। अब एक काम करो, एचपी में जो टर्म होती है वो ऐसे होती है, 1 अपॉन में जो टर्म होती है, तो इसमें से इसको माइनस करके और इसमें से इसको माइनस करके सेम आना चाहिए। तो जरा चेक करो, 1/4 माइनस 1/3 एंड 1/6 माइनस 1/4 सेम आ रहा है, चेक करो। सर हम डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं ना। हाँ जी बेटा, ठीक है। सर मतलब डिनोमिनेटर माइनस करने में सेम आना चाहिए। हाँ, अब देख इसको सॉल्व करें, नहीं सिर्फ 4 में से 3 नहीं करना, पूरा एलसीएम लेके करना है। हाँ सर, सेम आ रहा है। सेम हाँ आ, सर वही। कितना आ रहा है, -1/12। हाँ, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको अच्छे सर से। एक चीज पूछनी थी। क्या बेटा, सर आपने बताया था कि जो एचपी होता है सर वो रेसिप्रोकल होता है एपी का। हम्म तो सर इसमें हमने रेसिप्रोकल करा है, तो सर ये 1/3 क्यों नहीं है सर, 1/3 क्यों है? बेटा एचपी के लिए 1 के अपॉन में जो टर्म होती है उसे ए मानते हैं, तो ये तो नॉर्मली 3 है, तो इसको 1 अपॉन में कैसे लिख सकते हैं, 1/1/3। तो एक तरह से इसे ए मानेंगे, इसे ए प्लस डी मानेंगे, इसे ए प्लस 2 डी मानेंगे। समझा मन, यस सर। ठीक है बेटा, चलिए, ओके गाइस। काफी क्वेश्चन इजी इजी से हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं है, डुएबल से हैं, कुछ अच्छे सवाल भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, ओके, एक ना ये सवाल है 36, इसको ध्यान से देखना। यही सवाल इस साल पेपर में भी आया हुआ है, बट थोड़ा सा घूम के, आईएसआई में आया हुआ है 2025 में। सो कह रहे हैं समीशन एन 1 से 99, ए एन है 1/n, बी एन है 1/n का 1/n+1 स्क्वायर, 1/n 1/n+1,
क्लियर है? ठीक है। नाउ अगर ऊपर एलसीएम लिया जाए तो n इंटू एन प्लस वन एलसीएम आएगा, n प्लस वन माइनस n बचेगा, ये स्क्वायर में चल रहा है, नीचे 1/n इंटू एन प्लस वन बच चल रहा है। ठीक है बच्चों, इफ यू विल सी दिस एंड दिस कैंसिल, सो व्हाट लेफ्ट इनसाइड? ओहो, समीशन n 1 से 99, डायरेक्ट लिख दो 1/n n प्लस वन बच जाएगा। क्या कहते हो बच्चों? यस सर। यार ये n n प्लस वन का स्क्वायर है और ये n n प्लस वन है, तो कैंसिल हो जाएगा एक। नाउ व्हेन यू ओपन दिस समीशन यू विल लेफ्ट विद 1 इंटू टू, टू डालोगे 2 इंटू थ्री, 3 इंटू फोर, 99 इंटू 100। क्लियर? इट वुड बी ग्रेट अगर आप सारे वेबकैम ऑन करके पढ़े यार, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, 99 इंटू 100। ओके, ये बहुत कॉमन सवाल है, ऐसे वाले पूछते रहते हैं। बाकी कभी कभी सीयूटी टाइप भी सवाल है। देखो 1/1 इंटू टू को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1/1 माइनस 1/2। 1/2 इंटू थ्री विच इज 1/6, कैन आई राइट 1/2 माइनस 1/3? नाउ डॉट 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 1/99 इंटू 100 को कैन आई राइट 1/99 माइनस 1/100? बोलो। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो इसको टोटल करेंगे तो टोटल करने जाएंगे, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, तो फाइनली टोटल क्या बचेगा? 1 माइनस 1/100 विच कम्स आउट टू बी 99। इफ एनीवन हैव एनी डाउट पूछो प्लीज। छोटा सा भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। क्लियर है बच्चों? कुछ नहीं किया, जब टोटल करने गए तो जैसे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, तो ये कैंसिल हो गया, ऐसे आगे कैंसिल होते जाएंगे। तो ओनली फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल रिमेन। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग बच्चों। इफ नॉट देन वेरी गुड। चलो फिर हो जाए, निपटाओ ये वाला सवाल। इस साल आया हुआ है 2025 में। कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम से हो गया। पेपर टाइम तुम भूल जाओगे। हाँ, तो सो बेसिकली 1 माइनस 1/n प्लस वन होता है। ऐसे ही करा होगा शायद थोड़ा थोड़ा, 1 इंटू टू 1 यस सर, हो गया। टू, और लास्ट 1/2024 इंटू 2025। आसान है ना ISI? एक सवाल से आ रहा है बच्चों 2024/2025। हाँ जी, आई होप एवरी। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए जी, उसके बाद इसमें एक पैटर्न ऐसा आता है बच्चों, इस तरीके का। ये पैटर्न तुम्हें मिलेंगे कुछ कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर 43 एंड 42। पहले मैं 43 डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं 42 डिस्कस करूँ, देखेंगे सारे के सारे बच्चे। 43 में कह रहा है इसकी nth टर्म निकालनी है, nth सीक्वेंस निकालनी है। अभी एपीजीपी कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग an क्या होगा वो देखना है। तो आप ऑप्शन यूज करो, जैसे मान लो पहला ऑप्शन है
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू। पहले आप इसको 1 डालो, 4 आ रहा है, वाओ। फिर सेकेंड टर्म 14 है, 2 डालो, 8 आ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन खत्म। ठीक है। सो व्हेन यू मूव टू द सेकंड ऑप्शन विच इज 3n स्क्वायर प्लस एन, आप एन को 1 डालो, आप एन को 2 डालो। ठीक है। एन को 3 डालो, 2 3 से ही पता लग जाएगा। आ रहा है ना बच्चों? चेक कीजिए प्लीज। बोलिए कोई डाउट किसी को? तो दिस इज क्वाइट सिंपल, डुएबल थी चीज, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से की जा सकती, आराम से हो सकती। देखेंगे सारे के सारे, एवरीवन। अगला वाला जो 42 पार्ट है बेटा, 42 वाले क्वेश्चन में यू कैन सी सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालना है। तो ये जो टर्म्स है सम ऑफ एन टर्म्स है, ना कि एन टर्म है। ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ दिस ऑप्शन अगर आप एन को 1 डालेंगे तो यू विल गेट फर्स्ट टर्म, और व्हेन यू पुट एन 2, तो वट एवर आंसर यू आर गेटिंग दैट इज नॉट दिस सेकेंड टर्म, दैट इज द टोटल ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, बिकॉज दीज आर एस एन। ठीक है। सो कैन यू डू दैट? 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म, 2 डालोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आएगा, 3 डालोगे तो फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म आएगा। यू कैन डू एट होम, अभी करने की जरूरत नहीं। एंड बच्चों प्लीज वेबकैम ऑन करके पढ़ा करो यार, 2 ही बच्चों के वेबकैम ऑन है। नेक्स्ट क्लास से यार कोशिश करो सबके वेबकैम ऑन हो, ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं कर रहे यार अब। ठीक है, चलिए अब हम मूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस वाज दिस। सो थोड़ा सा लिमिट्स आना चाहिए, कुछ बच्चों को लिमिट्स नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़े थोड़े सवाल सॉल्व करता रहूंगा। यू नीड फाइनाइट नंबर, तो कन्वर्ज बोलते हैं। और अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाए तो सर डाइवर्ज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्स। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है थोड़े थोड़े सीक्वेंस को लेके, इसके लिए थोड़ा सा लिमिट आना जरूरी है बच्चों, लिमिट्स अच्छे से आना जरूरी है। बट कुछ स्टूडेंट्स को लिमिट नहीं आता तो मैं थोड़ा सा रिकॉल, जैसे जितनी भी जर्नल टर्म है चेक करना है, कन्वर्ज है, डाइवर्ज है, क्या है। सर एक बार लास्ट स्लाइड शो कर दोगे? डन सर। ठीक है, सुनिएगा सारे के साथ। तो हमारे इस क्वेश्चन में जनरल टर्म जो है वो बतानी, कन्वर्स डाइवर्स है, तो इन्फिनिटी लिमिट लेके सॉल्व करना है। व्हाट इज इन्फिनिटी टर्म? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे आप सॉल्व करोगे तो बचेगा n माइनस 1/n। तो व्हेन यू पुट इन्फिनिटी समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी माइनस 0 इन्फिनिटी, तो दिस इज डाइवर्ज। बेसिक, वेरी बेसिक। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इधर आ जाओ। इफ यू विल टेक
एन स्क्वायर कॉमन, तो एन बाहर आएगा, ठीक है। समथिंग बाय इंफिनिटी 0, 3/√2 बचेगा, कन्वर्ज हो जाए, फाइन। शायद मैंने लास्ट क्लास में ऑस्किलेटरी बताया था ना, जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आती हैं, यस सर। ठीक है। तो बच्चों इट ऑल डिपेंड्स ऑन लिमिट्स, यू नीड टू चेक फॉर दिस, कौन सा कन्वर्ज है कौन सा डाइवर्ज है। बट आज जो मैं नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, जो ग्रेजुएशन में आपने सिर्फ और सिर्फ 10% पढ़ा है, आज हम उसे 90% और कंप्लीट करें, ठीक है। एवरीवन राइट डाउन द हेडिंग सीरीज। सीरीज मीन्स सम ऑफ सीक्वेंस, ठीक है बच्चों, सम ऑफ सीक्वेंस। इसमें सीरीज इज टू बी डिनोटेड बाय दिस। अभी तक हम कन्वर्जन डाइवर्जन के लिए इन्फिनिटी टर्म चेक कर रहे थे क्या है, बट अब हम इन्फिनिटी टर्म तक का टोटल चेक करेंगे कि वो क्या हो। तो if this would be finite, then series is converge, and infinite, then series is diverge. अब इसको करने के लिए ना, अगर तुम सबको थोड़ा सा याद हो, ग्रेजुएशन में हम सिर्फ 3 से 4 मेथड करते थे, जिसमें ज्योमेट्रिक, पी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पार्शियल सम, बस। अब कम से कम हमें 8 से 9 मेथड कर, ओके। तो सारे के सारे मेथड्स देख के चलेंगे, किस तरीके से पहचानोगे, और मैं हर मेथड का एक एग्जांपल आपको कराता हुआ चल, ओके। चल, सबसे पहले मेथड 1, दैट इज अगर मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है तो। ज्योमेट्रिक सीरीज में सम जो होता है a/1 - r होता है। ये कब होता है? जब मॉड r <1 हो और r -1 से 1 के बीच हो। ये सिनारियो होता है कन्वर्ज का। और अगर मॉड r >= 1 हो, तो ये सिनारियो होता है डाइवर्ज का। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। ऐसी रैंडम एग्जांपल आई एम टेकिंग। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे चल रही सीरीज, 2 6 6 18 18 23, कुछ ऐसा चल रहा है। अगर आप देखें तो ये एक सीरीज है और ये जीपी सीरीज है। यू कैन सी ना, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। बोलिए, कम्स आउट टू बी 3 ना। तो खुद सोचो, जब हर एक टर्म अगली लाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो टोटल तो इनफाइनिटी जाएगा। r इज 1, है ना। बेसिकली इस फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। nth टर्म क्या होती है उसकी? a r की पावर n-1। सो वेन एवर r इज r, यहां पे r 3 है ना। जब r आपका 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, तो जीपी का टोटल हमेशा इनफाइनाइट या -इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा। डाइवर्ज केस होता है। मान लो जी, मान लो ये क्वेश्चन है एक पेपर में इस तरीके का। पेपर में बिल्कुल नहीं बोलेगा जीपीए में क्लियर कर दूं। मान लो ये दे रखा 2/3 की पावर n, कहता है चेक करो ये सीरीज कन्वर्ज है डाइवर्ज है। अच्छा, सीरीज कैसे पहचानोगे? समीशन लग जाएगा तो सीरीज की बात कर रहा है, ओके। तो व्हेन यू पुट n1
when you put n2 and so on, तो you can, एक और लिख लो, 3 और आप देख सकते हो इसको इससे डिवाइड करने पर और इसको इससे डिवाइड करने पे सेम वैल्यू आ रही है 2/3. तो इट मीन्स कॉमन रेशियो इज 2/3 विच इज लेस देन 1, hence series is converge. So whenever r lying in between -1 to 1, then series is converge. Proofs वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, तुम्हें मेथड्स याद रखने हैं. चलिए मेथड 2 पे मूव करने जा रहा हूं मैं. करो शुरू. अच्छा, यू वांट टू राइट, लिख लो. चल, मेथड 2. मेथड 2 है पावर सीरीज, which is to be denoted by this. ठीक है. It says when p is greater than 1, then series is converge, otherwise diverge. बड़ी सिंपल सी बात है. अगर आप n को यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, 4 पुट कर रहे हैं, अगर p डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा. अग्री. ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा होने का मतलब टोटल फाइनाइट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है. और डिनोमिनेटर जितना, पावर जितनी छोटी होगी उतना ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ा होगा. ठीक है. सो फॉर पी सीरीज यू नीड टू लर्न दिस. ठीक है. चलिए देखिए थर्ड मेथड पे आते हैं. बहुत मेथड है बच्चों, अभी तक तो ग्रेजुएशन वाले ही चल रहे हैं. एक आता है पार्शियल सम. पार्शियल सम कहता है अगर आपको इन्फिनिटी टर्म तक की का टोटल बताना है तो कहीं से अगर तुम्हें एस एन मिल जाए, इसका मतलब ओनली सम ऑफ एन टर्म मिल जाए, पार्शियल सम जिसे कहेंगे, तो सम ऑफ एन टर्म से वी कैन डिटरमाइन दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अगर सम ऑफ एन टर्म में एन को इन्फिनिटी डालेंगे, अगर वो यूनिक फाइनाइट आता है तो सीरीज कन्वर्ज है, और ऐसा कुछ आता है तो सीरीज डाइवर्ज है. ठीक है. कन्वर्ज है, डाइवर्ज. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. सम ऑफ एन टर्म वाला सवाल. बेसिकली सम ऑफ एन टर्म या तो तुम्हें दे देगा, या अगर एपी वगैरह बन रही होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो एस एन निकाल सकते हो एंड देन प्रोसीड. जैसे सपोज करो अगर तुम्हारे पास ऐसी एक टर्म है 2n+3, तो n को 1 डालोगे 5, 2 डालोगे 7, 3 डालोगे 9, इस तरीके से जा रहा है. तुम इसका एस एन निकाल सकते हो. n/2 2a प्लस d2 है. इस एस एन में अगर तुम इन्फिनिटी डालोगे n को, तो इन्फिनिटी आ जाएगा. वैसे जनरल भी चेक कर लो, वैल्यू बढ़ती जा रही है तो टोटल तो इनफाइनाइट ही जाएगा ना, है ना बच्चों. फाइन. सर हम्म. सर अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो उसकी सीरीज इनफाइनाइट जा सकती है ना.
सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही फाइनाइट को? हाँ नहीं यार, ऐसे नहीं बोल सकते। लास्ट टर्म फाइनाइट आ रही है डजंट मीन कि टोटल भी फाइनाइट आएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। तीन हो गए ना, चौथा डाइवर्जन टेस्ट। ये सबसे अच्छा टेस्ट होता है, काफी लोग यूज करते हैं, मतलब एमए में तो बहुत यूज होता है ये वाला, तो यूज करेंगे आप। डाइवर्जेंस टेस्ट में जब हमें सीरीज के बारे में जानना है, जब हमें सीरीज के बारे में जानना है तो सीक्वेंस के बेसिस पे सीरीज का आंसर देते हैं। अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किसी नॉन जीरो नंबर को, देन सीरीज इज डाइवर्ज। आप लोग पता है, अगर चाहो तो हर गो में आप सबसे पहले डाइवर्जेंट टेस्ट चेक कर सकते हो, अगर जीपी और पी सीरीज नहीं है तो। ये टेस्ट फेल कहां पे होता है? जब इन्फिनिटी टर्म या जो सीक्वेंस है वो नॉन जीरो को कन्वर्ज ना करके जीरो को कन्वर्ज करेगी। जब ये जीरो कन्वर्ट कर जाएगी तो ये टेस्ट नहीं बता पाएगा कि सीरीज कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। मान लो एक ये सवाल है, ओके, आपको चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्ज है डाइवर्ज है। जब आप इसमें एन को 1 2 3 4 डालेंगे तो ना ही ये जीपी बनेगा ना ही पी सीरीज बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो आप डाइवर्जेंट टेस्ट की मदद से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज योर nth टर्म, विच इज दिस। आप इनको इन्फिनिटी लेके चलेंगे बेटा, और इसको जब सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चों को लिमिट्स अभी आती नहीं है तो मैं थोड़ा सा करके दिखा रहा हूं। समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो, टू बच जाएगा विच इज नॉन जीरो, हेंस सीरीज इज डाइवर्ज। अच्छा, नॉन जीरो में ये नहीं है कि कोई फाइनाइट नंबर ही आए, अगर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी आ रहा होगा तो भी वो नॉन जीरो में काउंट होगा, शुड बी डाइवर्ज। ठीक है बच्चों? सर डाइवर्ज नहीं होने के लिए सिर्फ जीरो आना चाहिए। नहीं, मैंने तो बताया नहीं इक्वल टू जीरो पे क्या होगा। जो मैं नहीं बता रहा तो उल्टा मत समझ लो तुम अपने आप ही। जब इक्वल टू जीरो आ जाएगा, आप चाहो तो लिख लो, इन दिस केस इफ दिस वुड हैपन देन डाइवर्जेंट टेस्ट इज फेल्ड, खत्म। तो हम ये नहीं कह सकते कि कन्वर्ज है। कुछ नहीं कह सकते हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप लोग ना सिर्फ इन चार टेस्ट से होके गुजरे हो इन योर सेमेस्टर्स। नाउ अब और 3 से 4 टेस्ट नहीं पढ़ने आपने। देखेंगे, एवरीवन राइट डाउन मेथड नंबर 5, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना। दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। जो सीरीज पॉजिटिव रहेगी ना उसके लिए एप्लीकेबल है। जैसे कुछ नेगेटिव भी होते हैं ना, याद करो, जैसे -1 की पावर एन थी ना, 1 -1 1 -1 सब आ रहे थे तो पॉजिटिव के लिए एप्लीकेबल। मैं आपको समझाऊंगा भी, ये अच्छी है सीरीज। इफ ए एन इज, हमें इसके लिए चेक करना है, if an is less than equal to bn and summation bn converges
then summation an also converges. Next लिखो, if bn is less than equal to an and summation bn diverges, then summation an also diverges. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे। देखो ना पी सीरीज बन रही है, ना जीपी है, ना डाइवर्जेंट टेस्ट लग रहा है, लफड़ा हो गया बहुत बड़ा, कुछ नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आप लोगों को जिस सीरीज को कन्वर्ज या डाइवर्ज चेक करना है, उसके उसके मिलते जुलता कोई ऐसा फंक्शन लो जिसका कन्वर्ज डाइवर्ज जिसकी सीरीज का कन्वर्ज डाइवर्ज आराम से पता लग जाए। जैसे मान लो मैंने एक बीएन लिया, एक बीएन सीक्वेंस लिया, अगर बीएन का सीरीज कन्वर्ज है, एक फंक्शन है, सीक्वेंस सीरीज हटाओ, एक फंक्शन है जिसको मुझे कन्वर्ज दिखाना है, लेट अस सपोज, अगर उससे बड़ा फंक्शन कन्वर्ज है तो छोटा तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज होगा, है ना। आप 10 सीढ़ी चढ़ रहे हो तब भी कन्वर्ज हो रहा है, तो 4 चढ़ोगे तब भी तो कन्वर्ज ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इफ द बिगेस्ट फंक्शन, आप अभी सर लेकिन ये बीएन फंक्शन हम ढूंढ कर निकालेंगे मैं कैसे? बताऊंगा, वो सिखाऊंगा अभी सिखाऊंगा। मैं जो बड़ा बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना। यस सर। सिमिलरली अगर bn छोटा है तो छोटे वाले को डाइवर्स दिखाना पड़ेगा, तो छोटा वाला फंक्शन अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उसमें और बड़ा फंक्शन कोई और ऐड हो जाएगा, तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल लेता हूँ, देख ध्यान से देख। सर ये बीएन वाला दोबारा समझाना, लास्ट वाला जो बोला। अगर bn an से छोटा है हाँ और bn का सीरीज जो है वो डाइवर्ज है, तो छोटा फंक्शन अगर हाँ डाइवर्ज है तो बड़ा तो ऑटोमेटिकली डाइवर्ज होगा, है ना। सर, बड़ा होगा तो छोटा होगा ना, ऐसे सोचेंगे ना। बड़ा होगा तो छोटा होगा, ऐसे नहीं सोचते। हाँ हाँ हाँ, ऊपर तो bn ऐसे बड़ा, ही तो bn सोचा। जो bn जो है वो an से छोटा है। अब सपोज को 4 से हाँ चढ़ी तो डाइवर्ज हो रहा है, तो और आगे जाएगी तो डाइवर्ज ही होगा वो, अच्छा, है ना। ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एवरीवन प्लीज हम देखेंगे इसे। थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसे सॉल्व करना, ना एपी ना जीपी ना पार्शियल सम, कुछ भी नहीं हो पा रहा। ओके गाइस, एक सेकंड, कुछ भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे अभी के लिए तुम्हारे लिए, से 1 अपॉन कर दूं, ठीक है। 1 अपॉन कन्वर्स डाइवर्ज चेक करना। एक काम करो, इसी के जैसा कोई मिलता जुलता फंक्शन ऐसा ले लो, दिस, ओके बोलिए। सर हाँ जी, सर जो बीएन सीरीज है वो एपीजीपी फॉलो कर सकती है क्या? हाँ हाँ, वो कुछ भी आ सकती है दीपक, वो एपी आ जाए बेटा, जीपी आ जाए, वो पी सीरीज आ जाए, वो कुछ भी आ सकता, ठीक है। चलो मुझे बात बताओ, अब ये जो बीएन है, क्या ये एन से बड़ा है ना यार। आप एन को यहाँ यस 1 डालो तो ये 1/4 आएगा, यहाँ 1 डालो तो 1 आएगा, तो ये बड़ा हो गया। और भी टर्म डाल के देख लो, तो बड़ा फंक्शन जो है वो पी सीरीज फॉलो कर रहा है बच्चों, बोलिए, फॉलोइंग पी सीरीज एंड पी इज ग्रेटर देन 1, तो सीरीज इज कन्वर्ज, समझे। तो अगर बड़ा फंक्शन हमने लिया और अगर वो कन्वर्ज प्रूफ कर गया तो छोटे की सीरीज भी कन्वर्ज प्रूफ होगी। यस सर। Hence
इज ऑल्सो कन्वर्ज। ठीक है, सर लेकिन अगर हम bn को 1/n³ -1 ले ले तो क्या? यार हमें ऐसा लेना है कि उसको तो हम पहले पहले चार मेथड लगा के कुछ बता पाए, वरना वो भी कुछ अब ऐसा ले लेगी तो ऐसा तो पागल ही हो जाए। तो मिलता जुलता मतलब जानबूझ के हम इस बड़ा ही तरीके से ले। लेना है, इस तरीके से लेना है। बड़ा नहीं हो सकता, छोटे से भी काम बन रहा हो सकता है बड़ा इजीली डाइवर्स कन्वर्ट बताने में इजी हो रहा हो या छोटा हो रहा हो, इट डिपेंड्स। सो एज मेनी क्वेश्चन एज यू डू, यू विल बी एबल टू फाइंड इट, नो वरी। ठीक है मैडम, ठीक है। ओके। चलिए, नेक्स्ट आता है मेथड 6। मेथड 6 है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अच्छा, मंडे से हम लोग ऑलमोस्ट दोनों पेपर में क्वेश्चन ऑफ द डे चलाएंगे। रोज सुबह आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मिलेगा, पोल के थ्रू कोशिश कीजिएगा आप सारे आंसर करें, शाम तक उसका सॉल्यूशन शेयर किया जाएगा। मैं चाहता हूँ पूरी इन्वॉल्वमेंट बनी रहे आप लोगों के दिसंबर तक, बहुत बढ़िया वाली, बहुत ज्यादा बढ़िया वाली। आई वॉन्ट दिस बैच हैज टू गेट ऑलमोस्ट ऑल दी कॉलेजेस जो भी वो चाहते हैं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट प्लीज देखेंगे। इफ an and summation bn are positive term series and, जब पता है कैलकुलस हुआ करती थी ना जी में, तुम्हारी वाली नहीं पहले वाली, तो ये सब पढ़ते थे बच्चे, तो हट गया, एल आ जाए। सर हाँ बेटा, सर इस सेमेस्टर के जीई में था। हाँ ना, पढ़ा है तुम लोगों ने। हाँ सर, एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस में। हाँ रियल में होगा। हाँ सर। कैसा हुआ रियल का पेपर पे अभी? सर सही गया था, वो डेलिंगर हमारी जो रीडिंग थी उसमें से ही क्वेश्चन आया था, उससे कुछ बाहर नहीं आया था। बताइए, वही है। ठीक है, अगर आपके पास इसको चेक करना है आपको ए एन को ही, बट इससे कोई मिलता जुलता फंक्शन आप लोगों ने ले लिया जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, दोनों पॉजिटिव हो, अगर दोनों को डिवाइड करके कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। वैसे डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के मुकाबले ये टेस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करता है हमें, क्योंकि वहां पे तो बड़ा छोटा देखना ही जरूरी है। अच्छा मान लो अगर बड़ा फंक्शन डाइवर्ज हो जाए तो नहीं बता पाएंगे छोटा क्या होगा, समझ रहे हो इसमें? भाई बड़ा डाइवर्ज है तो छोटा क्या होगा, छोटा भी डाइवर्ज हो सकता है ना। तो ये टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ये कहता है बड़ा छोटा छोड़ो, एक उसके जैसा कोई फंक्शन ढूंढो, डिवाइड करके अगर एल आता है इन्फिनिटी लिमिट पे और एल 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है, देन या तो दोनों कन्वर्ज होंगे या दोनों डाइवर्ज। बड़ा अच्छा सा लॉजिक है इसके पीछे, पता है, मतलब बुक्स में तो थोड़ा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करते हैं, बट यू आर नॉट इन अ पोजीशन राइट नाउ कि आप उसको वैसे पढ़ो। सो अगर आप लोगों के पास लेट अस सपोज ये कन्वर्ज है, छोटा सा एग्जाम्पल, तो अगर ये भी कन्वर्ज होगी तो दो कन्वर्ज का डिवीजन तो फाइनाइट ही आएगा, फेयर इनफ। और अगर ये डाइवर्ज है, ये भी डाइवर्ज है, तो दो डाइवर्ज का कन्वर्ज आप लोगों के पास जो डिवीजन वो भी फाइनाइट ही आएगा। बट अगर ये ऑपोजिट है, मान लो ये डाइवर्ज है और ये कन्वर्ज है, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ना, समझ रहे हो? और अगर मान लो ये कन्वर्ज है और ये डाइवर्ज है, तो इन्फिनिटी बाय फाइनाइट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट वी डू, अगर हम लोग सीरीज को नहीं पहचान पा रहे कि वो कन्वर्ज है डाइवर्ज है, तो कोशिश करेंगे उसके मिलते जुलते जैसा फंक्शन लें जिसको हम बता पाए कि वो क्या है, और उसके बताने के बाद फिर हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से देखें, अगर कोई फाइनाइट नंबर मिलता है तो जो दूसरी सीरीज की बेसिकली नेचर होगा वही पहली वाली का होगा। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ।
ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। देखो उसमें मान लो एग्जांपल है ये, बड़ा मुश्किल है इसको सॉल्व कर। ठीक है, इसके जैसा ही कोई एक फंक्शन ढूंढ लो। देखो आप ना धीरे धीरे आदत लग जाएगी आपको फंक्शन डिटरमाइन करने की। ये तो थोड़ा मैंने ज्यादा ही टफ सवाल ले लिया, बट नहीं यार, आईआईटी के हिसाब से तो ठीक है। तो मैंने बी एन कुछ ऐसा ले लिया, एन क्यूब अपॉन एन फोर, ये कटा, क्या बचा? एक सेकेंड, 1/n। थोड़ा सा और अच्छा लो, ऊपर स्क्वायर रूट है ना, ऐसे ले लो। तो बी एन क्या बचा? 4 - 3/2 क्या होगा? हाँ, 5/2 आ जाएगा बेटा, बोलो। चलिए नाउ टेल मी, बी एन जो है वो आ रहा है ये, एक से बड़ा है, पावर सीरीज है। तो ये जो सीरीज है कन्वर्ज है। अब ये इससे बड़ा है छोटा है, बड़ा मुश्किल है कभी कभार जस्टिफाई करना। तो बड़े छोटे में कंपेयर नहीं पता लग पा रहा कि क्या है, तो इट्स बेटर नाउ अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? ए एन बाय बी एन बाय बी एन। सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। गाइस एन की पावर 5/2 ऊपर चले जाएगा। अगर एन क्यूब बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट के पास साथ बाहर आएगा। एन फोर बाहर आएगा तो कुछ ऐसा बच्चा है। अगर आप देखो तो ये एन, अरे यार, ये एन फोर ही हो जाएगा, ये कट जाएगा। समथिंग बाय इंफिनिटी जीरो, समथिंग बाय इंफिनिटी जीरो, 1 + 0 1, 1 - 0 1, 1 आ रहा है, एल आ रहा है। तो अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में दो सीक्वेंस का डिवीजन इंफिनिटी लेके कोई फाइनाइट नंबर आता है, तो दोनों में से किसी की सीरीज का जो एक नेचर होगा वही दूसरी का भी होगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सीरीज? कन्वर्ज ना। कन्वर्ज। तो दिस इज ऑल्सो कन्वर्ज। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ओके, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फाइन, क्लियर बच्चों, अच्छे से हमेशा। तो इसमें हमने सिर्फ पावर सीरीज से क्यों नहीं डिटरमिन किया? मतलब हमने फिर दोबारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्यों किया? क्योंकि अभी तो हमें bn का नेचर पता लगा ना बाबू। मान ले ये ओवरऑल कैलकुलेशन तेरी इन्फिनिटी आ जाती है, जीरो आ जाती, ठीक है मायशा। यस सर, यस सर। तो फिर लिमिट कंपैरिजन में तो इसके बीच वाले आंसर पे हम बता पाते हैं ना क्या होगा। अगर जीरो इन्फिनिटी आती तो लिमिट कंपैरिजन भी फेल हो जाता। अच्छा, ओके सर, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। कूल। चलिए, एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो बुक्स में हम लोग बहुत यूज करेंगे। मैं काफी सवाल इसी से कराऊंगा। कितने मेथड हो गए? 4 5 6, कितने हो गए बताओ यार? 6 मेथड हो गए। सर 6, 6। सेवेंथ है रेशो टेस्ट। ये वाला रेशो टेस्ट जो है हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं बेटा फैक्टोरियल के कंटेस्ट, जब फैक्टोरियल्स में टर्म्स दे रखे। तो ये कहता है लेट एल इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये कुछ इस तरीके से लेता है, an+1 को an से डिवाइड करता है और बोलता है इफ l इज लेस देन 1 देन समीशन a1 कन्वर्जेस
if L is greater than 1, then summation an diverges. अच्छा, ग्रेटर देन 1 में इन्फिनिटी भी लाई कर रहा है, ओके. If L equal to 1, then test fails. बड़ा सिंपल सा तरीका है. अगर इसका सीरीज कन्वर्ज है, कन्वर्ज का मतलब है टोटल फाइनाइट आ रहा है, तो ये दोनों, अगली वाली टर्म उससे छोटी होगी, क्योंकि अगर बड़ी होती जाएगी, मुझे खुद बताओ, जब अगली टर्म बड़ी होती जाएगी पिछली टर्म से, तो टोटल तो इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा ना. तो अगर ये टर्म इससे छोटी होगी तो डिवीजन तो लेस देन 1 आएगा. अगर डाइवर्ज है, डाइवर्ज का बेसिक मतलब क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैल्यूज बढ़ती जा रही है, तभी तो टोटल इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है. इट मीन an प्लस 1 an से बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब L जो है 1 से बड़ा आएगा. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट आस्किंग टेस्ट है. मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ. देखो, हमारी बुक में बहुत सवाल है इसके. एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं. एक तरीके से an है, तो लिमिट कंपेयर, सॉरी, रेशियो टेस्ट के लिए an प्लस 1 मॉड हटा सकते हैं क्योंकि सब पॉजिटिव है. तो 3 की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 फैक्टोरियल, 3 की पावर n n फैक्टोरियल. इसे लिख लिया 3 की पावर n 3 की पावर 1, इसे लिख लिया n प्लस 1 n फैक्टोरियल. ये कटा, 3 बाय n प्लस 1 आ रहा है, समथिंग बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0. इसमें लाई कर गया, हेंस समीशन an इज कन्वर्ज. ठीक है, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो. चलिए आगे देखते हैं. सर एक डाउट था। हाँ, सर इसमें फैक्टोरियल का रेलेवेंस क्या था? अरे यार, वो फैक्टोरियल an प्लस 1 n प्लस 1 तक जाता तो कट जाता ना फैक्टोरियल, और कुछ नहीं. अगर कोई और टेस्ट ओके अप्लाई करता तो ओके। फैक्टोरियल ऐसी का ऐसे ही रहता है, फिर इन्फिनिटी फैक्टोरियल ढूंढते रहते. चलिए मेथड 8 लिखिए, रूट टेस्ट. ये हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं जब nth रूट सीक्वेंस होती है. इसमें लेट L इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, nth रूट पे चेक करते हैं. जो उसके तीनों पॉइंट हैं, लिख लेना सेम एज रेशियो टेस्ट है. वो लेस देन 1 पे कन्वर्ज, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्ज, इक्वल टू 1 पे कांट कवर. जब भी पता है आप लोगों के पास सीरीज में nth रूट आ रहा होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग रूट टेस्ट अप्लाई करें. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है दिस. रावची, रावची नहीं पेगी, तुम ब्लैक ऑफ पेगी, बना दो रावची. रावची कह रहे गलती सर से पूछ लिया, इसे ना कर दिया. रावची कह रहा हूँ गलती सर से पूछ लिया, सो मैंने हाँ कर दिया. यू कैन सी nth रूट है बच्चों. तो nth रूट
तो nth रूट से n पावर कट जाएगी, सो यू गाइज विल लेफ्ट विथ दिस टर्म। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे समथिंग बाय इनफिनिटी 0, 3/2 आएगा विच इज ग्रेटर देन 1, हेंस डाइवर्ज हो जाएंगी सीरीज। बहुत सारे मेथड हो गए यहाँ। सर इसमें पता कैसे लगा कि रूट वाला यूज करना है? क्योंकि यहाँ पे देख nth पावर n है ना। हाँ, तो अच्छा ए एन एच टर्म रूट में नहीं होनी चाहिए, हम बाद में खुद से रूट लगाते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, 9th पे चलते हैं। सर एक मिनट स्लाइड पीछे करना। ये लो। बहुत क्वालिटी वाली क्लास हो रही है तुम्हारी आज, और अब सारी क्लासेस ऐसे ही चलेंगी। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव टेस्ट। इस टेस्ट की खासियत है, इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए यूज होता है, या तो -1 की पावर n-1 हो, और या -1 की पावर n की फॉर्म हो। इन फॉर्मों के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्पेशलिटी है इसकी पर्टिकुलर कई जगह यूज करना। आई विल टेल यू हाउ दिस टेस्ट इज यूजफुल। इसमें जो bn है वो शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड bn+1 should be less than equal to bn, means bn is, it should be decreasing sequence and it has to be positive. वन मोर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। कंडीशन फॉर bn, पहला it should be positive, दूसरा bn+1 less than equal to bn means bn is decreasing, third 0, then an is converge। ये बहुत सारी कंडीशन है बच्चों इसके लिए, कन्वर्ज के लिए, और ये कंडीशन होल्ड नहीं करती तो हम इस मेथड से कुछ नहीं बता पाए। सर इसमें बी एन क्वेश्चन में दे रखा हुआ है या इसको हम लेट करेंगे? इस तरीके से पहचानेंगे, देख बेटा, मान ले तेरे पास क्वेश्चन है ये, -1 की पावर n 1 में स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। तू देख सकता है bn क्या है यहाँ पे, बोल। पॉजिटिव। पॉजिटिव है, प्लस ये डिक्रीजिंग भी है ना। जितना तू n बढ़ाता जाएगा तो जो अगली वैल्यू आएगी वो पिछली वाली से छोटी आएगी। If you put n1 you will get 1, if you put n2 you will get 1 upon square root of 2, and that should be greater less than 1। और जब तू इसकी लिमिट लेगा हेंस इसको कन्वर्जन। बस एक मेथड और बच्चों, फिर और एक दो सवाल छोटे छोटे, फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मेथड 10 वैसे
एक काम करो, इंटीग्रेशन वाला छोड़ दो, बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत हो गया 9 मेथड, बहुत हो गया, ये अभी ज्यादा हो गया ना काफी। चलो देखते हैं तुम सवाल करने लायक बने हो नहीं बने। चलो रावत जी सुनने के लिए लाए हो। सर एक वीक टेस्ट होता था, वो कौन सा टेस्ट था वो इसमें? डाइवर्जन टेस्ट ही है दीपक। अच्छा। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट प्लीज एक प्रॉपर्टी लिख लो, प्रूव्स नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज उसका प्रूफ डेल्टा वाले मेथड से होता है कि अगर मेरे पास समीशन n इक्वल टू नॉट दिस, इफ लिमिट दिस इज कन्वर्स, सीक्वेंस की बात हो रही है, हाँ, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an by n is also converge। कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज होती है ना तो उसका अर्थमेटिक मीन भी कन्वर्ज होता है, बोलना। और अगर एक कन्वर्ज टू एल है देन दिस इज ऑल्सो कन्वर्ज टू एल। तूने बड़ा वाला लिया था? नहीं वो लिया ही नहीं तूने। ठीक है चलो, थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा तुम्हें अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो पाएंगे तो, हाँ। नॉट सारे, अभी सारे लायक नहीं हो, बट फिर भी कंसेप्ट वाइज खत्म है, थोड़े क्वेश्चंस टेढ़े मेढ़े हैं, तो ठीक है। गाइस ये देख रहे हो ISI 2021, इफ द nth पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, डायरेक्टली पार्शियल सम दे दिया तो पार्शियल सम से अगर फिर सीरीज का नेचर जानना हो तो बड़ा सिंपल है, पार्शियल सम में ऐसे ले लेंगे लिमिट, क्या कहते हो? यस सर। ठीक है, समथिंग बाय इंफिनिटी 0, 2/3 आ गया, चेक कर लो। ठीक है चलो, ये देख रहे हो 2 सवाल आए हैं, एक 21 में एक 23 में। कर लेते हैं 2 सवाल, सवाल नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। कल और आज की क्लास दोनों से कनेक्टेड है ये सवाल। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इफ an इज बाउंडेड, सीक्वेंस इज बाउंडेड, देन इट इज कन्वर्जेंट, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। पढ़ा था ना कल। फॉल्स। यस सर। कन्वर्जन इसका बाउंडेड, वाइस वर्सा ट्रू। हाँ, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज है तो वो मोनोटोनिक भी होगी, सोचो। अगर कोई चीज कोई सीरीज कन्वर्ज है तो क्या वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों, दोनों में से कोई एक होगी होगी? सर जीरो भी हो सकती है। ओके अच्छा, मोनोटोनिक जब मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा रहा था तो मैंने एक तीसरा और टर्म बताया था आपको, क्या? कौन सी? कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस, यस सर। कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस आल्सो कन्वर्ज ना, बट इट इज नॉट मोनोटोनिक, तो इट इज नॉट नेसेसरी कन्वर्ज सीक्वेंस है तो मोनोटोनिक होगी। ठीक है नेक्स्ट, if sequence converges sequence and converts to 0, then series is converge। we have done divergent test बच्चों। डाइवर्जेंट टेस्ट मैंने क्या बताया, इन्फिनिटी पे अगर सीक्वेंस नॉन जीरो आती है तो डाइवर्ज बोलते हैं, और अगर आपके सीक्वेंस 0 आ रही है तो वी कांट कमेंट कि सीरीज क्या होगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, फोर्थ तो तुम्हें बोल्ड नजर आ रहा है तो तुम मान ही लोगे, इस बार मेरा मन था बोल्ड हटा दूं, तभी मैं थोड़ा बोल्ड हटा ही दूंगा, सारे पीछे लिखूंगा मार्क्स।
भाई नजर ही सीधा आंसर पे गड़ी नहीं। देखो, इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट देन सीक्वेंस इज कन्वर्ज एंड कन्वर्ज टू जीरो। आपको पता है ये तुम्हारे ना ग्रेजुएशन में आया हुआ क्वेश्चन है। जब तुम्हारे सेमेस्टर से पहले बहुत टफ पेपर बना था एमएमई का 1 का, तो ये क्वेश्चन उसी में से आया हुआ, मैंने सॉल्व भी किया हुआ था। कह रहा है सीरीज कन्वर्ज है, तो लेट अस सपोज इसे कन्वर्ज टू एल कर लो, चलेगा? ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, समीशन आई 1 से n ए एन इक्वल टू एल वेयर एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऐसे लिख दूं तो चलेगा? एक ही बात है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं थोड़ा सा टर्म ब्रेक कर रहा हूं। मैंने लिख दिया आई 1 से n-1 प्लस में ए एन, यहां पे आई है, आई एम सॉरी। बच्चों एक बात बताओ, ये क्या है? ये है A1 से A2 से an-1 से an, ऐसा ही है इतना पोर्शन। भाई 1 से n तक का टोटल करना क्या मतलब, A1 A2 A3? तो मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, इतना पोर्शन अलग और ये अलग? बोलो भाई, वही तो करें। नाउ ऐसे तो प्रूव नॉट रिक्वायर्ड, तुम याद भी रखोगे। नाउ लिसन टू मी, अगर n के इंफिनिटी पे ये l को अप्रोच कर रहा है, तो अगर एक इंफिनिटी टर्म में से अगर एक टर्म चली भी जाए तब भी तो वो l को अप्रोच करेगा। l, ये कटेगा तो ये जीरो आ जाएगा। सीक्वेंस इज कन्वर्स टू जीरो। ठीक है बच्चों, आया आया थोड़ा मजा मजा टॉपिक पढ़ने का। हाँ भाई, ठीक है, गान्या जान्या माधव माइशा, क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। तो मेरे को ना ये सेकंड स्टेप समझ नहीं आया कि आपने ऊपर लिखा कैसे आई इज इक्वल्स टू एन वाला। अरे कुछ नहीं यार, 1 से इन्फिनिटी चल रहा है, हाँ, इन्फिनिटी की जगह n लिख दे, ठीक है, ए आई कर दे। ऐसे कैसे हम इंफिनिटी की जगह एन लिखते हैं? तो जा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो लगा ही रही है ना, तो n अच्छा हाँ, इन्फिनिटी। हमने एन को इंफिनिटी डाल दी, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई वांट टू डू 1-1-2 ऑल्सो, बट इट रिक्वायर्स अ गुड प्रैक्टिस ऑफ लिमिट, सो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। ठीक है, सो इट रिक्वायर्स अ गुड प्रैक्टिस ऑफ लिमिट। सो आई विल शेयर द बुकलेट विथ यू, आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कल मेरा इसका रिकॉर्डिंग का डे है, तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोगों से करनी थी, सिंस यू गाइज आर फ्री, मतलब अभी ग्रेजुएशन का इतना वो नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ ऐसे बड़े टॉपिक्स हैं जो ऐसे लाइव क्लास में नहीं होंगे, वरना पता नहीं महीनों लग जाएंगे उसको। जैसे सेमेस्टर 1 का एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, सेमेस्टर 2 का पार्शियल डेरिवेटिव एंड मल्टीवेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। So I want you to cover these topic from the semester's videos, not the questions, only the concept। कि सर पढ़ा रहे हैं, चलो डोमेन क्या होता है, पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, होमोथेटिक क्या होता है, मल्टीवेरिएबल में क्रिटिकल स्टेशनरी कैसे निकालते हैं। क्वेश्चंस कोई नहीं देखना, एक एक सवाल देखोगे बस।
ठीक है, वो मैं आपको गाइड करूंगा, आज से मत शुरू हो जाना, मैं आपको कल बताऊंगा वो। अभी आप लोगों का होमवर्क है, ये वाली क्लास रिवाइज करेंगे। मैं सीक्वेंस और सीरीज वाली जो बुक है आप लोगों के साथ शाम तक शेयर करूंगा, और आप उसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कल मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूंगा, तो होपफुली इसके नए सारे क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड मार दूं, सोल्यूशन कम से कम 2 पार्ट तो बनेंगे इसके, मुझे लगता है। तो आप लोगों का, हम लोग एजेंडा रखो कि मंडे तक हमें पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। सो क्लास वीक में 4 दिन ही होगी, 3 दिन तुम लोगों का खुद का काम है करने का। ओके, 2 दिन मैं लूंगा, 2 दिन सर ले। कभी कभार मैं शायद 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लूँ, सर भी एक्स्ट्रा ले लें, वो डिपेंड करेगा हमारा टॉपिक। जैसे अगर आज ये टॉपिक में खत्म नहीं होता तो मैं कल भी पढ़ा रहा होता। ओके, तो रिवाइज ऑल दी थिंग्स, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द क्लास, मैं इसको यूट्यूब पे डाल के भेज दूंगा। और अब जो बच्चे कोई नए अगर हैं तो कोई ट्रायल क्लास नहीं होगी, अब सिर्फ रेगुलर बच्चों की क्लास चलेगी। ओके, किसी ने कोई बात करनी है तो हैंड रेस करके बात कर सकता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।